नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड के बारे में। बेसिकली दोस्तों, जब बात आती है गिफ्ट डीड, जिसे आप उपहार दान भी कहते हैं, या सेटलमेंट डीड, जिसे समझौते का दस्तावेज भी बताया जाता है, अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों को देखें तो अक्सर ये प्रावधान इन दोनों प्रकार के दस्तावेजों पर लागू होते हैं, जैसे कि सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ आज मैं एक काफी जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। देखिए, जब कभी भी बात आती है गिफ्ट डीड की, यानी कि एक संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति गिफ्ट करता है, तो क्वेश्चन ये आता है, क्या एक बार अगर किसी ने संपत्ति को गिफ्ट कर दिया है तो क्या वो संपत्ति वापस पा सकता है? यानी कि गिफ्ट डीड को कैंसिल कराकर संपत्ति वापस पा सकता है। अब कैंसिल कराने के लिए दो कंडीशन है, या तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, या फिर एक कैंसलेशन डीड या फिर कोई दूसरा दस्तावेज बनाया जाए ना। इसी चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ा निर्णय दिया है, जो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम गिफ्ट डीड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गिफ्ट डीड मतलब जिसको उपहार दान दिया जाता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को तोहफे के तौर पर किसी चीज को दान कर देना। नाउ, गिफ्ट डीड के लिए जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है उसको डोनर बोला जाता है, और जो व्यक्ति गिफ्ट ले रहा है उसको डोनी बोला जाता है। अब कई जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि लोगों के मन में यह शंका बनी रहती है, क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है? देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ते हैं तो वो बताता है किसी भी ऐसे दस्तावेज को जहां पर किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट टाइटल एस्टेब्लिश किया जा रहा है उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है। मतलब कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को गिफ्ट किया जा रहा है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है, और वहीं कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां पर रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं, यह सारी चीज आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। अब मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गिफ्ट डीड से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट लाता रहा है, जैसे कि कब एक सीनियर सिटीजन आसानी से गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं, कब एक गिफ्ट डीड कोर्ट के माध्यम से कैंसिल हो सकती है, कब एक गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं हो सकती। ऐसी अनेकों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता रहा है, पर आप लोगों तक हर एक लेटेस्ट जजमेंट नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से हमने एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक लेटेस्ट जजमेंट मिलने वाली है। अब चाहे आप कोई एक एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंडिविजुअल है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो आपको आपका कोर्ट केस जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले हर एक लेटेस्ट जजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं, केस की हिस्ट्री बताई जाती है, प्रॉपर केस टाइटल बताया जाता है, उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी दी जाती है, ताकि आप घर बैठे हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझ सके। अब अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो शुरू में बता दूं, मात्र 25 लोगों की अब जगह बची है, और आप 999 रुपए देकर इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और 25 लोग पूरे होने के बाद ये जो 999 रुपए हैं बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिए जाएंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 999 रुपए में इस ग्रुप को ज्वाइन करें और पूरे एक साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री पाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर बात करते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल सबसे पहले आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका जे राधा कृष्ण, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस पगला भारती एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है।
5 जून 2025 का हमारा ये निर्णय है, यानी कि बिल्कुल इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए। नाउ प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक व्यक्ति पहले तो अपनी बेटी को गिफ्ट कर देता है, प्रॉपर्टी दान में दे देता है, बाद में अपनी मर्जी से एक कैंसलेशन डीड बनाता है जहां पर बेटी से परमिशन नहीं ली जाती, और कैंसलेशन डीड बनाकर यह कहता है कि मैंने तो इस गिफ्ट को कैंसिल कर दिया, और अपने भाई के बेटे के नाम से विल वसीयत बना देता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक गिफ्ट डीड या इस प्रकार से कोई सेटलमेंट डीड बनाई गई है तो उसको यूनिलेटरली यानी कि अपनी मर्जी से जो डोनर है, जो प्रॉपर्टी का मालिक था, कैंसिल कर सकता है, या फिर उसमें दोनों व्यक्ति की सहमति होनी अनिवार्य है, या फिर कोर्ट का दरवाजा वहां पर खटखटाना पड़ेगा। नाउ ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। पहले तो ट्रायल कोर्ट और अपीलिएट कोर्ट ने यह माना कि गिफ्ट डीड जो कैंसिल की गई है बिल्कुल ठीक है, पर बाद में हाई कोर्ट ने उस निर्णय को बदल दिया और अब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। जब मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 126 का रेफरेंस दिया गया। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार यह कानूनी प्रावधान कहता क्या है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 126 का रेफरेंस देते हुए कहा कि देखो, एक गिफ्ट डीड अगर रिवोक या सस्पेंड करनी है तो वहां पर रिजर्व राइट होना चाहिए। रिजर्व राइट होने से मतलब है कि जब गिफ्ट डीड की गई है तो जो डोनर है, गिफ्ट करने वाला है, वो साफ शब्दों में वहां पर लिखे कि उसके पास ये अधिकार होगा कि जब उसका मन करे या किसी कंडीशन के दौरान वो उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकता है। ये रिजर्व राइट वहां पर होगा, तभी उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या बोला। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट को वैलिड ठहराया और उन्होंने बोला, अगर गिफ्ट डीड प्रॉपर वैलिड तरीके से बनाई गई है और वहां पर राइट ऑफ रेवोकेशन होना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 126 1882 के तहत, और वहां पर जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि देखा गया कि गिफ्ट डीड के अंदर कोई भी ऐसा स्पेशल राइट डोनर ने अपने पास नहीं रखा था कि वो जब मर्जी चाहे उस गिफ्ट को कैंसिल करा सके। और ध्यान दें, अगर ऐसी कोई गिफ्ट डीड बन भी गई है तो या तो आपको फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वहां से कैंसिल करना पड़ेगा, या डोनर और डोनी दोनों आपसी सहमति से कैंसिलेशन पर जा सकते हैं। पर एक बार गिफ्ट डीड आपने बना दी है तो यूनिलेटरली यानी कि अपनी मनमर्जी से उसको कभी भी आप कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि जिस दिन गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई उसी दिन आपका राइट खत्म हो गया। तो राइट रिजर्व होना चाहिए एग्जांपल के तौर पर कि अगर सामने वाले ने मेरी सेवा पानी नहीं करी, मेरी देखभाल नहीं करी, तो मैं गिफ्ट डीड कैंसिल करवा सकता हूं, जैसे अक्सर सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो ये काफी जरूरी जानकारी थी जो आप लोगों को क्लियर होनी जरूरी है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जजमेंट की डिटेल्स आपको पहले ही दे दी गई है। दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।